देश में करीब 20 करोड़ युवा ऐसे हैं जो किसी न किसी वजह से 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ चुके हैं। 2020 तक ऐसे युवाओं की तादाद बढ़कर 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। किसी व्यावसायिक कौशल के अभाव में ऐसे युवा रोजगार हासिल नहीं कर पाते हैं और उन्हें बेरोजगारी की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे युवाओं को परंपरागत शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की तरफ मोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता ढांचे की शुरुआत की है। इसके तहत छात्रों के लिए 9वीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा हासिल करने का प्रावधान किया गया है। हालांकि इसे शुरू हुए 1 साल से अधिक का वक्त हो चुका है, लेकिन विश्वविद्यालयों ने अब तक इसे लागू नहीं किया है, जबकि पढ़ाई छोड़ने की दर को कम करने और उच्च शिक्षा में नामांकन दर को बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। Having the demographic dividend that India has, I think everybody has to move fast on implementing the framework and also creating the capacity for different kinds of vocational skills which have a direct bearing on opportunity and employment and the growth of the economy. व्यावसायिक शिक्षा फ्रेमवर्क के तहत छात्र 9वीं कक्षा से लेकर अंडर ग्रेजुएट तक 7 स्तरों में व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर सकेंगे और हर स्तर पर अलग अलग सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसकी मान्यता स्कूल बोर्ड और विश्वविद्यालय डिग्रियों के समकक्ष ही होगी। करंट एजुकेशन सिस्टम एक्सपेंसिव है, फिक्स्ड है, रिजिड है, स्ट्रक्चर्ड है, तो इस वजह से हमने एक फ्लेक्सिबल मेथोडोलॉजी क्रिएट किया है। 7 सर्टिफिकेट लेवल्स है। हर सर्टिफिकेट लेवल अपना बच्चा अपने तरीके से पढ़ सकता है। हर सर्टिफिकेट में कुछ स्किल्स है, कुछ हुनर है, कुछ एजुकेशन है। इस फ्रेमवर्क के तहत छात्र 13 क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा हासिल कर सकते हैं, जिनमें ऑटोमोबाइल, आईटी, दूरसंचार, पर्यटन, मीडिया, मनोरंजन, ढांचागत और सेवा क्षेत्र शामिल हैं। छात्रों को ये सुविधा है कि वो जब चाहे पढ़ाई छोड़कर नौकरी कर सकते हैं और दोबारा पढ़ाई शुरू भी कर सकते हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली।